ये सिर्फ एक तालाब नहीं, ये इतिहास की वो गवाही है जो आज चुपचाप देख रही है, सत्ता की चुप्पी, समाज की खामोशी और बढ़ते तनाव की लहरें। नमस्कार, मैं हूँ आशु झा और आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं सुरियावा के उस ऐतिहासिक स्थल की जो कभी आस्था और जल जीवन का केंद्र था, 52 बीघा तालाब। लेकिन आज ये बना है एक लंबा विवाद, चुप्पी और डर का मैदान। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 200 साल पहले काशी नरेश ने इस तालाब को बनवाया था। इसका पानी खेतों की प्यास बुझाता था और किनारे बसा प्राचीन हनुमान मंदिर आस्था की जड़ें सींचता था। 52 बीघा तालाब काशी नरेश जी ने हिंदू आस्था के लिए, हमारी संस्कृतियों के सम्मान के लिए, संरक्षण के लिए इस तालाब का निर्माण कराया था। लेकिन बीते सालों में 2 पुजारियों की हत्या ने इस जगह की शांति को तोड़ दिया। न हत्यारे मिले, न इंसाफ, और अब आस्था की जगह लोगों के मन में बस गया है डर। विवाद अब उस करबला मजार को लेकर है जो स्थानीय लोगों के मुताबिक 2014 से पहले नहीं थी। मित्रों, आज करबला के इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सुरियावा नगर के लाखों नगरवासियों की तरफ से मैं अनिल मिश्रा इस बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि इस अतिक्रमित करबला को भदोही प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन जल्द से जल्द डेमोलाइज करे, बुलडोजर चलाए, अन्यथा हिंदू समाज स्वयं आकर के इस कार्य को करेगा। हमारी आस्था का विषय है और आज उस तालाब पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण को ध्यान में रख करके कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से ये करबला बनाया गया। कहते हैं कि इस्लाम और कुरान ऐसे अवैध मीनारों को इजाजत नहीं देता। मैं उन ईमान वाले मुसलमानों से भी कहता हूँ वो खुद अपने अंदर झांके कि इस अवैध करबला को गिराया जाना चाहिए कि नहीं गिराया जाना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी आज इस बात को लेकर के बहुत अधिक उनके अंदर जो है पीड़ा है कि किस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए इस सुंदर तालाब को, इस ऐतिहासिक तालाब को धार्मिक ध्रुवीकरण का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। मैं फिर आपसे आह्वान करता हूँ, जन जागरण के माध्यम से, कार सेवा के माध्यम से, रामधुन के माध्यम से हम बार बार प्रशासन को इस बात को चेतावनी देने के लिए और उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आएंगे कि वो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश शासन और भदोही प्रशासन जल्द से जल्द इस अतिक्रमित भूमि का जो है जो संरक्षण जो है यहाँ के कुछ धार्मिक ध्रुवीकरण के लोगों ने दिया है उसको डेमोलाइज करें। और आप देख लीजिए यहाँ के आसपास की जमीनों का किस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण के रूप में यहाँ के जो पेड़ पौधे थे कि उनको काटा गया है, भूमि को जलाया गया है और किस प्रकार से ये कार्य किया जा रहा है। हिंदू समाज आहत है। मैं फिर आप सरकार से निवेदन करता हूँ, भदोही प्रशासन से, कि समाज उठ खड़ा होकर के आंदोलन करके यह डेमोलाइज करे। इसके पहले प्रशासन खुद व्यवस्था कर ले और इसको अतिक्रमण को खत्म करके न्याय के लिए समाज के बीच में एक अच्छा संदेश दे। दावा है कि केवल एक बिस्वा की अनुमति थी, लेकिन आज मजार 1 बीघा से ज्यादा जमीन पर फैली है और अब तक कोई सरकारी दस्तावेज सामने नहीं आया। मित्रों, आप एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों से एक भ्रम फैलाया गया कि करबला पट्टा है, करबला के नाम से पट्टा है। मैंने सारे रिकॉर्डों को खंगाल लिया है। इसके ऐतिहासिक दस्तावेज इस 52 बीघा काशी नरेश के समय से इस दस्तावेज को लेकर आज तक यह कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि यह करबला के नाम से कहीं भूमि पट्टा है। और अगर किसी तरह से छेड़छाड़ करके भूमि को दिखाया भी गया होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी तालाब पर जो है इस प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। आप देखिए, एक बिस्से का पट्टा दिखा करके यहाँ के 1 बीघे से अधिक की संपत्ति को किस प्रकार से जो है यहाँ पर छरण किया गया है। यही नहीं, मजार पर वर्षों से बिजली चोरी के आरोप हैं। अवैध तार खींचकर बिजली ली जा रही है, लेकिन बिजली विभाग पूरी तरह खामोश है। अगर आम किसान या व्यक्ति ऐसा करे तो बिजली विभाग तुरंत उसके ऊपर एफआईआर या चालान कर देता है, लेकिन यहाँ पर 10 सालों से अवैध बिजली चल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? कहाँ है बिजली विभाग? आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर
करबला के सह पर यहाँ घर बनाया गया और उस घर के नाम पर बिजली विभाग के लाइट का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। बिजली विभाग पता नहीं कहाँ सो रहा है। सामान्य लोगों के घरों में जा करके ये पैसा का जो दोहन करने वाले बिजली विभाग के जो कर्मचारी कहाँ सो गए हैं? क्या उनको यह अवैध करबला में बिजली नहीं दिख रही है? क्या इस कमरे के अंदर जो बिजली है उसका जो है उत्तर प्रदेश शासन उसका पैसा भरता है? आप सभी लोगों को यह संज्ञान देने के लिए मैं आज इस स्थान पे आया हूँ, क्योंकि यह अतिक्रमण किया गया एक ऐसा स्थल है जो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को दिखाने के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने ऐसे अतिक्रमणों को बॉर्डरों से अन्य जिलों में लोगों को जो है उनके बीच में ऐसे अतिक्रमणों से मुक्त कर रहा है जो है। तो सुरयामा नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस 52 बीघा के ऐतिहासिक तालाब को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। मैं खास करके बिजली विभाग को यह चेतावनी देता हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर ऐसे स्थान से बिजली का कनेक्शन नहीं काटा गया तो याद रखिएगा आपको चलना दुर्भर हो जाएगा और हिंदू समाज आपके लिए आपके जो है हर रास्ते में एक बाधा बन के मिलेगा। भारतीय किसान संघ के काशी प्रांतीय मंत्री अनिल मिश्रा ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, यदि प्रशासन नहीं जागा तो आंदोलन होगा। हिंदू रक्षा वाहिनी ने मुस्लिम समाज से सत्य के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। देखिए, मैं राजेश चंद्र दुबे हिंदू रक्षा समिति का एक सदस्य हूँ और सुरयामा नगर का निवासी हूँ। सुरयामा नगर में अचल सिंह का जो पक्का तालाब है, इस तालाब में मस्जिद करबला बना करके अतिक्रमण किया गया है। यह असंवैधानिक है। निश्चित रूप से इसको हटाया जाना चाहिए। हम लोग इस समय इकट्ठा हुए हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं और शासन प्रशासन के अलावा हमारी जो हिंदू यहाँ का जनमानस संपूर्ण जनमानस है उनसे और जो मुस्लिम भाई हैं इनसे भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सत्य पर ही चले। इस्लाम सत्य के लिए माना जाता है। अधर्म और अनीति करने के लिए इस्लाम का निर्माण नहीं हुआ था। आज यहाँ पर ये लोग जो भी आतंक कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, इनके पूर्वज हिंदू ही थे। इनके डीएनए में हिंदू ही है। यही बात है। आज ये चाहे जो हो जाए वो अलग विषय है। कम से कम सत्य को स्वीकार करें और सत्य के मार्ग पर चलें। ईमान को धारण करें ईमानदारी से। जिसमें ईमान नहीं हो मुसलमान नहीं, ऐसा उनका भी शास्त्र कहता है। ईमान नहीं तो मुसलमान नहीं। ईमान एक तरफ होना चाहिए, सारी दुनिया एक तरफ होनी चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों से, शासन प्रशासन से, जनमानस से निवेदन करेंगे कि शासन प्रशासन भी निश्चित रूप से सही कार्रवाई करे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु न हो कि हिंदू जनमानस को सड़क पे आना पड़े या वो अतिक्रमण के विरोध में कुछ अतिक्रमण दूसरा कुछ करना पड़ जाए। ऐसा कोई कार्य किसी को न करना पड़े। शासन प्रशासन मुसलमानों के सहयोग से उसको जो है अतिक्रमण को निश्चित रूप से हटा लिया जाना चाहिए। यही हम सब लोगों की मांग है। प्रशासन ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या होगी निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई, या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? सवाल सिर्फ एक मजार का नहीं है, सवाल है प्रशासनिक जवाबदेही का, सामाजिक संतुलन का और कानून की निष्पक्षता का। भारत क्रांति न्यूज इस मामले की हर परत को उजागर करता रहेगा। मैं हूँ आशु झा, भारत क्रांति न्यूज भदोही से। धन्यवाद।